बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आपने कभी ज़िंदगी में नोट किया, ख़ानदान का कोई बड़ा घर में आ जाए तो एक बहार सी आ जाती है। अगर वो दादा हो, नाना हो, ताया हो, उम्र में बड़े हों, मुकाम और मर्तबा बड़ा हो। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन नवाही इलाकों में, गाँव में अब भी कोई ख़ानदान का बड़ा दूसरे गाँव से आ जाए, दूसरे ज़िले से, दूसरे सूबे से आ जाए, तो घर में आम तौर पे इतनी खुशी होती है और इतनी हलचल और एक्टिविटी होती है जैसे ईद हो गई हो। ये जज्बा मुझे लगता था मुरब्बत की वजह से है, मुझे लगता था एक लिहाज है और शायद ये ख़ानदानों की बाइंडिंग है। यानी अगर दादा का भाई, ज़ाहिर है वो उनका ख़ानदान ही दूसरा हो जाता है, उसमें पड़ जाती है, उसके अलग शादी हुई, उसके बच्चे पोते पोतियाँ अलग। आम तौर पे जब लोग गांव के, हमारी जो ज़्यादा बड़ी आबादी है वो गांव में है, नवाही इलाका जात में है, उनके जब शादी ब्याह पे लोग जाते थे करने भी, तो बड़ों को लेके जाते थे और बड़े बड़ों से बात करते थे। उसमें जो बहुएं और जो बेटियां होती हैं उनका बस इतना ही होता था रोल कि वो गए, जाके उन्होंने खाना वाना खाया और वापसी पे कहा कि लड़की अच्छी है, ठीक है, अच्छी नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करें लड़की के दांत ऊँचे हैं तो दादा ने कहा बेटा अब तो ऊंचे हों या नीचे हों, अब क्या हाँ कर रहे हैं। और मर्द की ज़ुबान होती है, जब ज़ुबान दे दी है तो बस ठीक है, अब उसका ख्याल करना है। मैंने ऊंचे यानी पूरे हड़बों वाली या पूरे ऊंचे पीड़ों वाली लड़कियों को भी अपने सारी उम्र मुख्तलिफ़ घरों में बसते देखा। मजाल है कभी किसी ने को ताना दिया हो, 8-8, 9-9 उनके बच्चे होते थे, बच्चे बड़े होते, फिर तब तक वो ज़मीनों को संभाल लेते, काम संभाल लेते, पर वो भी अपनी माँ की बदसूरती की वजह से उससे मोहब्बत कम नहीं करते थे। वो माँ उनकी ज़िंदगियों में, उनकी शादियों में ये पूरा सर्कल चलता है लिहाज का। अच्छा, ये जो लिहाज है ये ताल्लुकात की भी खूबसूरती है, ख़ानदानों की भी खूबसूरती है। आप सोचिए, लड़के लड़के आपस में लड़ पड़े, शिकायत हुई तो क्या होता था, बड़े घर जाते थे, जाके बड़े से बात करते थे, मुंडे नू समझाओ, कुड़ी नू समझाओ, तंग कर देने, और उसके बाद वहीं बड़े उनको बुला के मसला हल हो जाता था, ठप हो जाता था और बात नहीं बढ़ती थी। जैसे जैसे अब बड़े बेवकत हुए और उनकी वक़्त कम होती गई तो ख़ानदानों का शिराज़ा बिखरता गया। अब तो ख़ानदान में एक तो बड़े हैं नहीं हैं, और अगर हैं तो उनकी मानी नहीं जाती। मुझे ये बात इसलिए याद आई कि पिछले दिनों मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। लिटरली मैं उनकी दानिश पे और फ़हम पे और अक़ल पे, जैसे कहते हैं ना इंसान कुर्बान जाता है। आपने फरमाया, इज़ा जाअकुम करीमो कौमन फ़अक्रिमू, जब किसी कौम का बुज़ुर्ग शख्स तुम्हारे पास आए तो उसका इकराम किया करो, उसकी इज़्ज़त किया करो। ये एक असूल है। वैसे तो एक और हदीस है, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसने बड़ों की इज़्ज़त ना की और छोटों से मोहब्बत और शफ़क़त ना की, वो हम में से नहीं। ये नहीं कहा कि वो बुरा है, यानी ये इतनी अल्टीमेट एक जो समझे चेतावनी है और उसको धमकी है कि अगर तुमने बड़ों की इज़्ज़त ना की और छोटों का एहतराम और मुकाम ना किया। मुझे असल में ये बात इसलिए याद आई कि बहुत सी बच्चियाँ जो अपने आप को बड़ी खूबसूरत समझती हैं, प्यारी समझती हैं, पढ़ी लिखी समझती हैं, जिस घर में जाती हैं ब्याह के, उन्हें वहाँ के बड़े और बुज़ुर्ग बहुत बुरे लगते हैं। वो कहती हैं कि हमें इनकी इज़्ज़त करने पे मजबूर न किया जाए। हाँ, कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता स्वाय ईमान के। आप सास ससुर उनके बड़े किसी का भी इज़्ज़त नहीं करना चाहते, ना करें, पर अगर आपका दिल मोमिन है और आपको अपने रसूल से मोहब्बत है तो वो बुरे हों, वो बदतरीन हों, वो आपको अज़ाब देते हों, वो आपको अज़ियत देते हों, तब भी शर्त नहीं है कि सिर्फ़ अच्छे बुज़ुर्गों की और अच्छे बड़ों की इज़्ज़त की जाएगी। जब भी बड़े आपके घर आएंगे, लाइक बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियां ब्याह के इस्लामाबाद चली जाती हैं, बड़े शहरों में कराची चली जाती हैं, उनके गांव से अगर कोई बड़ा आए जो बराह रास्त अज़ीज़ ना भी हो, किसी रेफरेंस से आए, तो मैंने तो अपनी वालदा को ये करते देखा कि हमारे गांव के मौलवी साहब अयूब साहब एक आध दफ़ा हमारे घर आए तो उनके लिए ऐसा एहतराम किया गया जैसे हमारे दादा का होता था।
اور مجھے یاد ہے انہوں نے چائے پینے کے بعد 2 کپ انہوں نے چائے پی. چائے ظاہر وہ دودھ پتی ہمارے گھر میں بنتی تھی, تو پینے کے بعد انہوں نے ڈکار لیا زور سے اور کہا الحمدللہ, شکر الحمدللہ. پھر اور کیونکہ جب تک چائے اور ملتی رہتی ہے تو پھر انہوں نے جو تھا کپ اس کو الٹا کیا اور نیچے کارپیٹ تھا وہ سارے کا سارا اس پہ گرا. لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ میں اب وہ کہتے تھے شکر الحمدللہ, مزید اس میں نہ ڈالیے گا. تو جو ان کا مزاج تھا. ایسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس دنوں میرے والد صاحب ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن کے بہاولپور, تو وہ سرکاری ان کے پاس جیپ تھی, صبح جانے کے لیے گھر سے نکلے تو اسی وقت ہمارے دادا پہنچے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا. اور دادا نے آ کے وہ پورا نام لے کے بلاتے تھے, پت محمد انور اے فلاں دا منڈا ہے جی, تو یہ پوتے دا کام ہے جی, جو بھی ان کے جاب واب کا مسئلہ تھا. تو مجھے یاد ہے اپنے والد صاحب کی بات, انہوں نے کہا میاں جی تسی کیوں آئے, جگ جگ آؤ بسم اللہ جدو مرضی آؤ, پر تسی اس کام واسطے کیوں آئے, کسی دے ہاتھوں ایک رکا لے کے بھجوا دیں دے تیرا کام ہو جانا سی. اچھا یہ جو جملہ یا یہ جو لحاظ ہے یہ اس بندے نے بھی دیکھا, اور ظاہر ہے اس نے جا کے ذکر کیا ہوگا کہ اپنے باپ کا, چونکہ بیٹے بڑے ہو جائیں افسر ہو جائیں تب بھی بیٹے ہی رہتے ہیں, تب بھی چھوٹے ہی رہتے ہیں. انہیں اپنے بڑوں کا, اپنے باپوں کا, اپنے تاؤں کا, چچوں کا اسی طور پہ احترام کرنا چاہیے. آپ میں سے لوگوں کو بھاگ لگنے کہتے ہیں ان کی قسمت بلند ہو, آپ کی فیکٹریاں لگیں, آپ کے کارخانے لگیں, آپ کی نوکریاں کیا چاروں طرف پولیس ہی پولیس ہو, پکڑنے والی نہیں, آپ کے لیے پروٹوکول دینے والی, بڑے افسر بن جائیں آپ. پر کبھی آپ کے پاس کسی مسئلے پہ کوئی گاؤں کا بڑا آئے, خاندان کا بڑا آئے, تو پھر آپ کو میٹنگ چھوڑ کے اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. پھر آپ کو سارے کام چھوڑ کے اس کو جتنی دیر بھی دینی ہے اس کو دیں, اس کا مسئلہ سنیں اور اس مسئلے کو پرائرٹی بیسس پہ حل کریں, اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ نوکری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ چوائس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سیکھنے کا مسئلہ ہے, اور یہ نسل در نسل سکھانے کا مسئلہ ہے. لوگ اپنے خاندانوں کو اسی طور پہ دیکھیں. خاندانی لوگ کس کو ہم کہتے ہیں؟ خاندانی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر لحاظ ہوتا ہے. جو خاندانی نہیں ہوتے, کمی کمین ہوتے ہیں, ان کے اندر لحاظ نہیں ہوتا, انہیں پیسے کی چاہ ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے. جہاں سے وہ جو پنجابی کا ایک جملہ نا کہ انگریزی دا دی پنجابی دا جتھے لگتا ہے لا, تو انفیکٹ ہے تو بدسورت سا جملہ, اچھا نہیں ہے, پر دیٹس اے مائنڈ سیٹ. اب جس نے یہ کرنا ہوگا وہ عزت اور احترام اور اکرام نہیں کرے گا, پر جس نے زندگی کو خوبصورت بنانا ہوگا, جس نے زندگی کے مالک کی قربت چاہیے, جس کو اس کی خوشی چاہیے, جو اس کے سامنے جا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. آپ کم عمر ہوں تو آپ کو اپنے اساتذہ کا, آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں, ایون پھر کبھی استاد اپنے کام کے لیے آئے تو آپ کو سب کاموں پہ پرائرٹی دے کے اس کا کام کرنا چاہیے. آپ کے پرانے محلے میں سے کوئی بڑی عورت آئے, یا بعض دفعہ کسی کا میاں فوت ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی کام نکل آتا ہے, کسی کا بچہ بے روزگار ہوتا ہے, تو ان سب کا استحقاق حق باقی سب سے زیادہ ہے, چونکہ آپ ان کو جانتے ان کی خوشی کے لیے, کیونکہ ان کی خوشی اتنی بڑی دعائیں اور اس کا ٹوکرا پورا آپ کو ملے گا. ایسے کبھی کوئی بزرگ آپ کے گھر آ جائے, خاتون ہو یا مرد, پسند ہو یا ناپسند ہو, کھانے میں اس کا اکرام کیجیے, اس کے کاموں میں اس کا لحاظ کیجیے, اور اس کو عبادت کے لیے وضو کرنا ہو, جائے نماز چاہیے ہو, تو یہ مت کیجیے گا کہ ہمارا باتھ روم, ہماری یہ, ہماری وہ, پھر فوراً اس کو فیسیلیٹیٹ کیجیے. میرے رب کو آپ کی یہ عادت اور ادا پسند آئے گی, چونکہ اس کے رسول نے اتنی شاندار طریقے سے رہنمائی دی ہے. اچھا, جن سیاسی جماعتوں میں یا سماجی جماعتوں میں اپنے بڑوں کا اکرام کیا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے جب وہ کبھی کسی کام سے آئیں, ضروری نہیں ہے کہ لوگ صرف ویسے ملنے کے لیے آئیں, کبھی کوئی کام بھی ہو سکتا ہے, کبھی کوئی گزارش, کوئی سفارش, کوئی کسی بندہ ریمیڈی کے لیے آتا ہے. انسان ہی تو انسانوں کا دارو ہوتا ہے, اور آپ کو اتنا اچھا تو ہونا چاہیے کہ کوئی آنے والا ڈرے مت آپ کے پاس آنے سے کہ آپ انکار کر دو گے. انہیں یہ پتہ ہو کہ فلاں کا بیٹا ہے, لحاظ والا ہے, فلاں خاندان کا پوتا ہے, تو اس کے اندر اپنے دادا کی روح ہے, یہ بڑے چھوٹے کا
ख्याल करता है, आदर करता है, लिहाज करता है। ये रवाज बरसगीर में, हमारे इस पंजाब में, इंडिया के उस पंजाब में, जहाँ जहाँ मुझे अच्छे ख़ानदानी लोग मिलते हैं या मिले हैं, मैंने कभी उनको अपने बड़ों की इज़्ज़त में कमी करते नहीं देखा, उनका इकराम करते देखा और उनको टालते भी नहीं देखा। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी में और फिर ख़ानदान के बड़े आके आपको समझाने बैठें, तो उस वक्त कभी ज़ुबान दराज मत कीजिए, उस वक्त कभी आंखें निकाल के और बदज़ुबानी और बदलिहाजी करने वाली औरत या मर्द मत बनिए। सिंपल एक जुमला कहिएगा कि आप तशरीफ़ लाए, आप बड़े हैं, जैसे आप कहेंगे सर आँखों पे। देखिए, लड़ने की पूरी उम्र पड़ी, फिर लड़ लीजिएगा, पर अगर अभी आपने उनका लिहाज रख लिया तो बहुत मुमकिन है उनके आने की बरकत से आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कम हो जाए, सुख बढ़ जाए, आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन और स्ट्रेस थी उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाए और वहाँ आसानी हो जाए, आसूदगी हो जाए। क्योंकि मुझे याद है जब जब गांव के किसी बड़े ने प्यार से बुलाया, कहा और हमने सर नीचे किया, तो सर पे जैसे उनकी शफ़क़त वाला हाथ होता है, औरतों का हो या मर्दों का। शुरू में तो हम जब छोटे थे तो हम हंसते के होते थे, अपनी अम्मा से कहते थे हमारा इन्होंने बाल ख़राब कर दिए, पर हौले हौले पता चला बाल ख़राब नहीं करते, ये उनकी मोहब्बत और शफ़क़त का एक एहसास होता है जो धीरे से आपके सर पे आता है। जैसे हुमा किसी के कंधे पे या सर पे बैठे तो उसको बुराई और इज़्ज़त मिलती है। ऐसे ख़ानदान के और आपके गांव के और जानने वाले बड़े, वो धोती पहनने वाले हों, वो अनपढ़ हों, वो उम्र में बड़े होने चाहिए, वो ख़ानदान के बड़े होने चाहिए। जब वो आएँ तो उनका लिहाज कीजिए, उनकी दुआओं में से अपना ढेर सारा हिस्सा वसूल कीजिए, आपकी ज़िंदगी में से बहुत दुख अपने आप कम हो जाएंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।